नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो बरामद होने और उसमें एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं उसको लेकर के वहां पे सियासी संग्राम मचा हुआ है। खासतौर से पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के तबादले के बाद सीधे सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भूमिका पर उठ रहे हैं और अब वहां पे और ज़्यादा सियासी संग्राम तेज होने वाला है। अमरावती से सांसद हैं नवनीत राणा बोलती हैं, विभाग बोलती हैं, अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उन्हें आशंका है कि जिस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई वैसे ही सचिन वाजे को भी रास्ते से हटाया जा सकता है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। नमस्कार। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा उथल थल हो रही है। आपने अगर देखा मनसुख हिरेन के केस में, मनसुख हिरेन अभी सचिन वाजे जो इंक्वायरी कर रहे थे, जो इस चीज की पूरी जांच कर रहे थे, सचिन वाजे को जब एनआईए के डिपार्टमेंट ने उठा के इंक्वायरी के लिए बिठाया, इंक्वायरी करके बहुत सारा मटेरियल उनके हाथ में आया, तो इमीडिएट उसकी जांच की इंक्वायरी हुई करके मुंबई कमिश्नर जो कमिश्नर पुलिस जो कमिश्नर एसीपी हैं उन्हें इमीडिएट यहां से तबादला किया गया। उसका इमीडिएट उनको आज यहां से मुंबई से हटा दिया गया पुलिस कमिश्नर को। तो मुझे लगता है इसके पीछे जो धक धक पूरे पॉलिटिकल के जो आज सरकार यहाँ पे ठाकरे सरकार बैठी है, उन्हें ये पता है कि अगर सचिन वाजे ने सभी चीजें वहां पर बयान कर दी तो आने वाले समय में पॉलिटिकल बहुत बड़ा विस्फोटक हमारे महाराष्ट्र में होगा। ये जो डर सच जहां पर है वहां पर धकधुकी रहती है और उसी तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि जितनी इंक्वायरी जितनी भी जमा करनी है, मुझे लगता है एनआईए ने बहुत अच्छी तरीके से इंक्वायरी की है। अब जहां पे प्रश्न चिन्ह आता है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कमिश्नर का तबादला क्यों किया गया? अगर इन्वॉल्व है इसलिए किया गया। उसके बाद जो इंक्वायरी में सब मुद्दे आए हैं उसके बाद अब जो प्रश्न आता है, अगर एनआईए ने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बाजू में नहीं रखा, सिक्योर नहीं किया, उनसे बचा के नहीं रखा, तो मनसुख हिरेन होने में सचिन वाजे का ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको, एनआईए को, कि आपने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बचा के रखना है और उन्हें सिक्योर करना है कि उनका मनसुख हिरेन होना नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में बहुत ऐसे बड़े लीडरों के नाम जो मातोश्री तक जाते हैं वो नाम बाहर आएंगे। ये इंक्वायरी में इतनी पक्की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से उथल पथल ये महाराष्ट्र में हो रही है और मुंबई में सीपी की तबादला किया जाता है, उससे साफ दिखाई देता है कि बड़े लीडरों का पॉलिटिकल इसमें इस केस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि एनआईए ने सचिन वाजे को सिक्योर किया जाए, मुंबई पुलिस से दूर किया जाए। तो जैसा कि आपने सुना, सीधा हमला जो है वो शिवसेना और उद्धव सरकार पे है कि कहाँ पे क्या कनेक्शन निकलने वाला है, अब आप देखते रहिए। इसी क्रम में जो देवेंद्र फडणवीस हैं, विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से शिवसेना ने इनको सचिन वाजे को बहाल करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला था, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश था और उन्होंने एडवोकेट जनरल की राय ली थी, इसलिए ये काम नहीं किया था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि एपीआई सचिन वाजे इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया।
आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाझे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाझे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाझे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाझे को वापस लेते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यानी कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे सीधे निशाने पे। नारायण राणे के बेटे हैं नीतीश राणे, उन्होंने साफ लिखा है, ट्वीट किया है कि देवेंद्र फडणवीस की पीसी के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। सीधे उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है, वही पॉलिटिकल बॉस है इस पूरे मामले में। तो अब देखते हैं कि ये मामला कहां जा कर के थमता है, क्योंकि परमवीर सिंह के बारे में खबर आ रही है कि उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब वो पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जा चुके हैं, लगातार वहां सरकार में मीटिंगों का दौर चल रहा है। तो ये हंगामा यहीं थमने वाला नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अभी बाहर आना बाकी है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें